सो हेलो एंड स्वागत है आपका हमारी इस चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं HJG की मिनी ड्राइव का इंस्टॉलेशन अपनी बाइक पे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये है ल्यू HJG की 30 वॉट ईच LED मिनी ड्राइव, जिसका ये 4th वर्जन है, जिसमें ये डेवी लाइट वगैरह वगैरह है। तो अदर स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलो इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही बढ़िया सा कुशनिंग, इसका स्टिकर, वारंटी कार्ड जो जिसमें कुछ वारंटी आती नहीं है, पता नहीं क्यों देते हैं। ये है उसके साथ उसके जो लाइट के ऊपर लगते हैं, ये वो है दो, बाकी स्क्रू वगैरह दिए हुए हैं ये सब। और ये ब्लास्टर बोलते हैं, ये कनेक्टिंग वाला है सीन, ऐसा कुछ। वो सब जब कुछ करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है कैसे नहीं। ब्लास्टर है और दूसरा भी कनेक्शन हमको चाहिए रहेगा, वो मैं बताऊंगा क्या क्या चाहिए रहेगा इसके लिए। तो अभी निकालते हैं मेन प्रोडक्ट। तो ये है मिनी ड्राइव, क्या बढ़िया लग रही है, मस्त डिज़ाइन है और अच्छा खासा मतलब वेट है। ये पीछे फैन है तो LED जल्दी गर्म नहीं होगी इसलिए। दूसरा भी सेम। और जैसे आपको पता हो ना हो बता देता हूँ, ये दोनों यहाँ से आपस में भी जुड़ सकती है ऐसा करके। तो ऐसा करके भी आप लगा सकते हो। हम लगाते हैं अपनी बाइक में, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी जैसे हमने अनबॉक्सिंग देखा, अभी हम उसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। उससे पहले जो मैंने बोला है कि टाइटल थंबनेल में शायद लिखा होगा कि कैसा जो बड़ी बड़ी बाइक्सों में एसेसरी मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, जो कि 25,000 26,000 का आता है। तो वो लाइट को मतलब एक स्विच चालू कर देते हैं, वो तो यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हॉर्न के साथ और डीपर जब आप यूज़ करते हो उसके साथ भी वो लाइट जले, तो वो कैसे करना रहेगा वो उसके लिए मेन तो है ये। तो वो हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए तो वो पहले देखते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने पूरा इसका जो है सर्किट डायग्राम बनाया है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर ये देख सकते होगे। अगर आपको ये PDF फॉर्म में भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लगे डाउनलोड कर सकते हो और जूम करके वगैरह वगैरह आप चेक कर सकते हो कैसे क्या कनेक्शन किया हुआ है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो डायग्राम और कैसे करते हैं उसका कनेक्शन वगैरह। तो ये है हमारा डायग्राम। अभी दो लाइट जो है वो है, उसके लिए दो स्विच है। ये 2 वे स्विच लगेगी तभी ये वर्क करेगा सही तरीके से, जो मैं करना चाहता हूँ वैसे तरीके से। ठीक है। अभी जो है ये लाइट जो है हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है बाइक पे, तो वो वहां पे आपको दिखाएंगे। हॉर्न वगैरह ऑलरेडी बाइक में है, डीपर स्विच भी ऑलरेडी होती है। तो ये है 5 पिन रिले। तो ये रहा हमारा 5 पिन रिले। ये 4 पिन रिले। तो ये ऐसा आता है 4 पिन, यानी 1 2 3 4 ये वाला। तो ये रहा उनो का। अभी ये 2 वे स्विच है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, नीचे करेंगे तो भी वर्क, मतलब तो एसेसरीज वर्क करेगी, ऊपर करेंगे तो भी वर्क करेगा, ये बीच में बंद ऑफ होगा। तो ये दोनों बटन ऐसे ही है। अभी इसका कनेक्शन भी दिखाएंगे बाद में कैसे करना है। उसके अलावा ये फ्यूज है, तो फ्यूज का भी यूज होगा यहाँ पे जैसे आपने देखा है। और उसके अलावा दूसरे भी 4 पिन रिले है हमारा। तो ये जो है सिंपल डायग्राम है, जिसके हेल्प से आप जो है सभी लाइट का कनेक्शन स्विच के साथ कर सकते हो बड़े आराम से। तो स्टार्टिंग करते हैं इग्निशन की से। तो जैसे आप इग्निशन की को ऑन करोगे, यहाँ से पावर आएगा और ये जो जाएगा रिले में। रिले से यहाँ पे कनेक्ट होगा 86 नंबर ने। 85 नंबर जो है रिले का वो जाएगा न्यूट्रल में, माइनस में। और उसके बाद जैसे एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट देते हैं यहाँ पे फ्यूज के थ्रू। फ्यूज है हमारा 10 एम्प्स का। और उसके बाद करंट जाता है यहाँ पे इस जगह पे 30 नंबर। और उसके बाद जो है ये आ जाता है हमारा स्विच के अंदर। स्विच में जो है हमको कॉमन कर देना है। जैसे स्विच का जो बीच का होता है वायर, अपने अपने स्विच में अलग अलग होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे हमने जो बीच का वायर है ये, और जैसे ये और ये यहाँ पे हमने कॉमन कर दिया है दोनों स्विच का। तो वो वायर वहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा कॉमनली। अभी दोनों स्विच को हमने पावर दे दिया। अभी जो हमारी LED है ये वाली और ये वाली, इसमें से एक ब्लैक वायर होगा जो हमको कॉमन कर लेना है। और कॉमन करके वापस बैटरी में या कहीं पे भी आप ग्राउंडेड उसको कर सकते हो। उसके अलावा जो भी कुछ है, जैसे कि व्हाइट प्लस येलो लाइट है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों को हमने कॉमन कर दिया है। और कॉमन करके हमने दे दिया है स्विच के अंदर। अगर आपको जहाँ पे भी आपकी मर्जी है वहाँ पे आप स्विच में दे सकते हो, कोई भी स्विच में दे सकते हो। मैंने फिलहाल यहाँ पे कनेक्शन किया है।
अभी सेम जैसे DRL है, ये DRL का हमने कॉमन कर लिया यहाँ पे, और DRL भी हमने इस स्विच में दे दिया है। अभी कोई भी ऐसा कनेक्शन जो भी मतलब आपको लाइट चाहो वो उस तरीके से आप जो है उसमें कनेक्शन कर सकते हो। तो उस तरीके से आपका सभी लाइट ऑन हो जाएगा। जैसे ये चालू करोगे तो इसमें भी पावर, ये कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, तो यहाँ पे पावर आएगा। अगर ऊपर चालू करोगे तो ऊपर वाली सर्किट कंप्लीट होगी और लाइट जो है आपकी वर्क करने लगेगी। अगर आपको इससे भी एडवांस वाला जो करना है कि डीपर से और हॉर्न से लाइट चालू करना है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पर इसके लिए आपको डिसाइड करना होगा आपको कौन सा चालू करना है। मतलब एक, जैसे ये ब्लास्टर है, इसमें जैसे आप देख पा रहे हो तो 4 वायर है, 5 वायर है वैसे, एक न्यूट्रल, बाकी जो 4 है, 4 जो ऑपरेशन उनके हैं, एक DRL, फिर आता है एक व्हाइट लाइट, एक येलो लाइट, एक व्हाइट प्लस येलो, तो ये 4 ऑपरेशन है। तो आपको कौन सा करना है वो आपको डिसाइड करना है। अभी जैसे मेरे केस में है तो मैंने डिसाइड किया कि DRL में जलाऊंगा एक स्विच, मतलब एक स्विच है, एक जो लाइट जलेगी व्हाइट कलर की, दूसरे स्विच में जो है एक येलो जलेगा। अभी येलो प्लस व्हाइट बाकी है जो कि मैं डीपर में यूज करने वाला हूँ कि जब मैं डीपर करूँ और एक हॉन्क करूँ तब वो जले, तो वो मैं वहां पे रखूंगा। तो दूसरी जो स्विच रहेगी उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन होगा, एक स्विच ऑल मतलब खाली रहेगी। तो ये मेरा अभी जो है करने वाला हूँ वो कनेक्शन ऐसा है। चलो अभी बाइक पे दिखा। तो जैसे आपको बताया हमारी लाइट ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है बाइक पे। तो जैसे कि हमने कल ही इंस्टॉल करवाया है, ये वाला है सीन। ऐसे करके यहाँ पे जंपर का जो है बोल्ट उसके खोल के यहाँ पे पट्टी लगवाई है, और अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये एसेसरीज लगवाने के लिए आपको जो है बाइक का ये साइड का, मतलब राइट साइड का जहाँ पे बैटरी होगी वो खोलना पड़ेगा। इसके लिए मेरी बाइक में एक ये स्क्रू है, फिर ये सीट खोल, ये पहले तो सीट खोलना पड़ेगा, नीचे नीचे से 2 स्क्रू निकालने पड़ेंगे, फिर ये बोल्ट निकालना पड़ेगा, ये बोल्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे एक पुश बटन है, तो वो मतलब काफ़ी डेलिकेट जैसा है, तो सही से निकालना अगर आता है तो, बाकी बाहर से ही करवाना, बाकी वो टूट जाएगा तो फिर लॉक लगेगा नहीं। तो मैं पहले आपको खोल देता हूँ ये सब और आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो मैंने सब बोल्ट यहाँ से निकाल दिए हैं, अभी इसको पहले क्या करना है, बाहर खींचना है नीचे से, फिर इधर से, और पीछे बाहर खींचना है पीछे की तरफ, तो ये निकल जाएगा पूरा। और ये है बैटरी, और यहाँ पे सभी कनेक्शन वैसे मेरा किया हुआ है पहले से, तो ये हमने खोल लिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्विच लगाने से। तो मैं पहले स्विच लगाता हूँ अपना यहाँ पे। तो ये भी मैंने स्विच लगा दिया है टेम्पररी, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। शायद मैं फिर यहाँ से उसका पोजीशन चेंज करके यहाँ पे लगाऊं या ऐसा कुछ करूँ, पर फिलहाल अभी ये लग गया है। इसके जो जो वायर है ये हम, तो यहाँ से मैं ले जाऊंगा उसको नीचे। पहले हम करेंगे नॉर्मल कनेक्शन, फिर करेंगे हम जब डीपर भी चालू हो और मतलब डीपर के साथ वही भी लाइट चालू करे वो। अभी हम करेंगे इग्निशन का कनेक्शन। तो इग्निशन जैसे ऑन करते हो, मतलब चाबी जैसा ऑन करते हो, तो मेरे जिक्सर 250 में यहाँ पे करंट आता है यह जगह पे, तो मैं वो वाला करंट इधर से लूंगा, कनेक्शन उधर से करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे ये 2 जो बोल्ट है वो निकालना है। तो इसको ऐसे निकालेंगे, ये सारा कनेक्शन बाहर आ जाएगा, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत कनेक्शन कर चुका हूं। तो ये 3 वाला जो प्लग आपको दिख रहा है, ऐसे 3, 1 2 3 बराबर, तो जिक्सर में ये है, इसको आसानी से खोल देना है यहाँ से। तो जब ये आप निकालेंगे तो आपको देखना पड़ेगा ये तीनों में से जब इग्निशन में पावर कौन सा आ रहा है। वो कैसे दिखना है कि जैसे आप यहाँ पे इग्निशन ऑन करते हो, उसके बाद यहाँ पे कोई भी वायर छू के देखना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत करंट आएगा। मेरा अभी जो है बैटरी शायद थोड़ा डाउन है, इसकी वजह से स्पार्किंग नहीं हो रहा है, पर बाकी ये आवाज़ भी आएगा और ये स्पार्क होगा, यहाँ पे स्पार्किंग होगा, तो आपको वो दिख जाएगा स्पार्क होते हुए। तो अभी मेरा ये है, तो मैं यहाँ पे इसको लगा के, या ये कहाँ पे अभी फिट हो रहा है ऐसे करके मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ऐसे बंद करूँगा तो यहाँ पे वो हो रहा है, तो इसमें मैं फंसा के
बंद कर देता हूँ इससे। अभी हमने टेम्पररी कनेक्शन कर लिया है। वो कनेक्शन पहले तो मैं बताता हूँ कैसे करना है, कैसे क्या है। तो लास्ट में आपने जैसे देखा, यहाँ से मैंने इग्निशन से पावर लिया, यानी कि जैसे ही चालू चाबी आप ऑन करते हो यहाँ से पावर आता है। ये जो ब्लैक वायर है, ये वाला, ठीक है, वैसे आप देखो तो ये कनेक्टेड है यहाँ से। इसके बाद आ जाते हैं रिले में, 4 पिन रिले। तो ये 4 पिन रिले में कहीं पे इधर या इधर कनेक्ट कर सकते हो। इसको कनेक्ट करना है इग्निशन वाला। ये जो है न्यूट्रल है, तो ये वापस जाके सीधा बैटरी में कनेक्ट होता है। अगर आप बैटरी में नहीं तो बॉडी में भी कर सकते हो किसी भी जगह पे, पर मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप बैटरी में ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो ये एक केबल है, मतलब एक वायर है, ये जाके फ्यूज़ में जाके, यहाँ पे फ्यूज़ है अंदर, ये फ्यूज़ बॉक्स है, ऐसा खुलता है। ये 10 एम्पियर का फ्यूज़ है, तो वहाँ से ये जाके ये ब्लैक वायर इधर आ जाता है। तो जो पहले वाला है उसमें हमको बैटरी का कनेक्शन ये वाला देना है, जो फ्यूज़ में से वाप घूम के इधर आ जाता है। ये जो है, फिर यहाँ से वायर निकलेगा पावर का, वो रेड वाला वायर जाएगा अपने स्विच में। अभी स्विच में मैंने फिलहाल कनेक्शन टेम्पररी किया है, तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये जो है हमारी स्विच का वायर है, जो 3 आते हैं, एक ब्लू आता है, एक ब्लैक और एक ये ब्राउन। तो ब्लैक वाले में हमको पावर का ये केबल कनेक्ट करना है। ये कनेक्टर से मैंने अभी जस्ट कनेक्ट किया है ब्लैक वाले वायर से। और 2 आउटपुट दोनों मिलेंगे, एक ब्लू वाले में और एक जो है ब्राउन वाले में। अभी मैंने ब्लू का साथ कनेक्शन किया है। ये जो ब्लास्टर लगाया हुआ है, मतलब लाइट का कनेक्शन। तो ब्लास्टर के साथ जो 5 वायर निकलते हैं, जिसमें से मैंने अभी टेम्पररी सिर्फ रेड कलर का कनेक्शन किया है ब्लू के साथ, स्विच के ब्लू के साथ। और ये एक ब्लैक वायर है जिसको हमको न्यूट्रल में देना है, तो वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और अगर आप अभी मैं इसको रखता हूँ, ये ब्लैक वायर देखोगे तो ये भी यहाँ पे बैटरी में वापस कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी इग्निशन स्विच अगर मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, तो ये इग्निशन स्विच ऑन हुआ। फिर ये यहाँ पे हमने कनेक्शन किया है, तो या तो ऊपर वाले में होगा या नीचे वाले में। अगर मैं करता हूँ तो चालू नहीं हुआ, अगर ये ऊपर किया तो चालू हो गया स्विच, जब आप थ्रो देख पा रहे हो। जैसे बंद करूँगा बंद हो जाएगा, ये चालू, बंद, ये चालू। तो ऐसे तरीके से कनेक्शन करना है। अभी अभी जो ये है, ये टेम्पररी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कनेक्शन किया है, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल माने जो जिसको सिर्फ लाइट चालू करनी है उसकी तरीके से। अभी एक दर देख लो यहाँ पे फिर से। तो ये जैसे मैंने रेड वायर यहाँ पे कनेक्ट किया है, वैसे ही अगर मैं कोई भी वायर दूसरा जैसे ले लूं और मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूं, या येलो वायर लेता हूँ, येलो लाइट के लिए है मेरे ख्याल से ये। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी मैं टेम्पररी पकड़ रहा हूँ, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये स्विच अगर मैं यहाँ से ऑफ ऊपर कर दूंगा तो ये येलो वाइट चलेगा, नीचे करूंगा तो ये येलो आ जाएगा। ये येलो ऊपर, सॉरी वाइट ऊपर और येलो नीचे। तो ये कनेक्शन ऐसे होता है। तो फिलहाल ये मैंने आपको टेम्पररी बताया। तो ऐसे तरीके से आप हर एक जगह पे अपना कनेक्शन कर सकते हो। 2 स्विच में 4 कनेक्शन आपको करना है, 4 वायर ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक एक येलो, एक DRL, एक ये वाइट और ये येलो प्लस वाइट। तो ये 4 कनेक्शन ऐसे आपको 4 स्विच में कर देना है। तो अभी मैंने स्विच का कनेक्शन चालू किया है, स्विच के साथ लाइट का। तो जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये दोनों स्विच के वायर है, ये दोनों स्विच के वायर है, ठीक है। यहाँ से ऊपर से आते हैं ये वाला स्विच। तो ये एक स्विच का ब्लैक, दूसरे स्विच का ब्लैक, इसका मैंने कॉमन कर दिया और एक रेड जो केबल है लो लगा दिया है इसमें। अभी ऐसे ही जो है यहाँ पे हमको ये दो, मतलब 4 LED, 2 LED के 4 वायर अलग अलग है, ठीक है। उसमें हमको जो कलर वाइज सिलेक्ट कर, मतलब कलर वाइज जो भी है उसको एक कर लेना है। और जैसे जो भी स्विच आपको चाहिए ऊपर या नीचे वाली, जो आपको देख के आपको जो है यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। ये स्विच का वायर ले रहा हूँ मैं, और ये कनेक्शन में कर देता हूँ यहाँ से।
तो अभी तो मैंने ये मेरे पास है स्ट्रिंग ट्यूब, तो मैंने लगा दिए, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको जो नॉर्मल पीवीसी टैब आती है वो कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास है तो मैं ये स्ट्रिंग वाला जो है कर लेता हूँ। अभी मैंने सब कुछ, ये एक और ये दोनों का कॉमन कॉमन करके जो भी स्विच में हमको लगाना है वो हमने कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो सिल्वर सिल्वर, ये इससे एक ए सिल्वर, और उसको हमने ये स्विच के साथ कनेक्शन दे दिया है। अभी दूसरा जो ये रेड है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये रेड है और ये रेड है, ये यहाँ से रेड निकलता है और एक यहाँ पे निकलता है रेड, ये दोनों का हमको कॉमन करके स्विच में हमने फिर कनेक्शन दे दिया है। फिर एक जो येलो वाला है, ये दोनों येलो दिख रहे हो ना, ये येलो और ये वाला येलो, इसका भी कॉमन हमने स्विच में दे दिया है। अभी ये जो वाइट है वो येलो और वाइट दोनों एक साथ जलता है, तो उसका हमने कनेक्शन करके पूरा यहाँ से निकाल लेंगे, ताकि हम जो डीपर वगैरह, डीपर और फोन के स्विच में देने वाले हो वो आगे का कनेक्शन आगे करेंगे। बाकी अभी फिलहाल ये कनेक्शन हो चुके हैं, अभी इसको भी और मैं टैप करके उसको एकदम सिक्योर कर दूंगा। तो उसके लिए जो है आपको ये डायग्राम है वो आपको रेफरेंस करना पड़ेगा उसके लिए। फिलहाल इसमें जो इतना पार्ट है वो सेम ही है, उसमें कुछ अलग है नहीं, तो वो आपको पहले समझा दिया। अभी उस पे ना नजर रखते हुए हम बोलते हैं कि जैसे आपको हॉर्न पे और डीपर लाइट के बटन है, इसको हमको 4 पिन रिले में कनेक्शन देना है यहाँ पे। तो जैसे इसमें सबसे पहले कॉमन कॉमन में बता देता हूँ। जैसे यहाँ से बैटरी में से हमने पावर लिया, आउटपुट ये भी 10 एम्प्स का है आउटपुट। अभी इसमें से हमने एक यहाँ पे 4 पिन में बीच में जो दिए होते हैं उसमें दिया, और एक दूसरा लेके हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। फिर एक कॉमन जो है न्यूट्रल वायर आता है, तो ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल का हमने कॉमन करके इसको वापस यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। अभी ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होती है। जैसे आप हॉर्न प्रेस करोगे, हॉर्न मतलब दबाओगे, तो यहाँ पे करंट आएगा, जिसकी वजह से ये दोनों सर्किट कंप्लीट होगी। तो यहाँ से पावर आउटपुट यहाँ से जाते हुए ये जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे 87 नंबर है, 87 ए नंबर है ये वाला, इसमें कनेक्ट होगा। ये कनेक्ट होगा तो इससे कारण ये दो सर्किट कंप्लीट होगी, मतलब वो पहले से कंप्लीट ही होती है। तो यहाँ पे पावर आएगा तो वो जो है लाइट ऑन कर देगा, येलो प्लस व्हाइट हमारे केस में यहाँ पे किया है। अभी जैसे आप डीपर प्रेस करते हो, डीपर का बटन, तो करंट आएगा यहाँ पे और ये करेगा कंप्लीट। तो इसके कारण जो है ये सर्किट जो क्लोज थी वो बंद होके इसके साथ और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जिसकी वजह से लाइट फिर से यहाँ से अपनी चालू हो जाएगी। तो ये सिंपल कनेक्शन है, ऐसे तरीके से आप करना चाहिए। अभी किसी को अगर क्वेश्चन हो कि ये जो वायर है मतलब अलग अलग हमने क्यों यूज किया रिले, ये दोनों करके कॉमन करके भी किसी एक रिले में तो यूज कर सकते हैं। तो उसका आंसर ये है कि अगर आप फिर हॉर्न प्रेस करोगे तो भी डीपर स्विच ऑटोमेटिक चालू होगा, और डीपर स्विच करोगे तो भी हॉर्न ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको दोनों को सेपरेट करना पड़ा है। अगर किसी को डाउट है कि हमने 10 एम्प्स का ही फ्यूज क्यों यूज किया, तो उसका रीजन है कि थियोरेटिकली वॉट इज इक्वल टू वोल्ट इनटू एम्पियर। तो अगर मुझे अभी यहाँ पे एम्पियर पता करना है, तो हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो वॉट। तो वॉट अभी हमारी एलईडी का एक एलईडी का 30 वॉट है, और हमारे पास दो एलईडी है तो उसका हुआ 60 वॉट। तो यानी कि एम्पियर जानने के लिए एम्पियर वॉट डिवाइड बाई वोल्ट, तो 60 और वोल्ट हमारे पास 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो जिसके कारण आंसर आएगा 5 एम्प्स। ठीक है, अभी 5 एम्प्स एग्जैक्ट यूज नहीं कर सकते, उससे थोड़ा ज्यादा यूज करना रहता है, तो उसके लिए 5 एम्पियर के बाद जो है 10 एम्पियर आता है फ्यूज में, तो हमने 10 एम्पियर यूज किया है। तो इसमें अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज है मेरे से और मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, क्योंकि मेरे को ये अभी लगा तो इसकी वजह से मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करके 10 एम्प्स का यूज़ किया है। तो इसमें आपको मैं सिंपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो दो टर्मिनल्स है इसको कॉमन करके यहाँ पे बीच में एक फ्यूज आएगा, फ्यूज के बाद यहाँ पे बैटरी के प्लस टर्मिनल्स में कनेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा जो है नेगेटिव टर्मिनल हमको कनेक्ट करना है बैटरी के, तो ये 85 नंबर है और ये 85 नंबर है, तो इन दोनों को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। अभी एक
दूसरा कनेक्शन रहेगा जो यहाँ से होके यहाँ पे आएगा, मतलब इसका 4 पिन का बीच में और 5 पिन का बीच में, ये दोनों को कनेक्ट कर लेना है। अभी रहा एसेसरीज, तो यहाँ से ये कनेक्शन जाएगा हमारी एसेसरीज में, लाइट में मतलब। अभी बाकी रहा दो कनेक्शन, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो जाएगा डीपर स्विच में, और ये जो बाकी रहा ये हॉर्न के स्विच में। ये कनेक्शन ऐसे करना है। चलो अभी मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ। और ये जो है अभी फिलहाल हमारे पास इसके एडेप्टर है बोल सकते हैं, या फिर कनेक्टिंग पिन है। तो वो यूज़ करो तो भी ठीक है, नहीं यूज़ करो तो भी ठीक है। मेरे ये केस में अभी हमने यूज़ किया है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टिंग हो जाएगा ऐसे, और ये जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो सिर्फ हमको ये कनेक्ट करके सिर्फ हमको ये वायर के साथ फिर कनेक्ट करना रहेगा। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो भी चलेगा, अगर इससे करोगे तो बढ़िया ही है वैसे। तो पहले तो ये जो पिन है यहाँ से कनेक्ट होके, मतलब ये दो वायर है, ये फ्यूज से बाहर आ रही है बराबर, 10 एम्पियर का फ्यूज है, उससे ये आउटपुट हमको मिल रहा है यहाँ पे। दूसरा वही आउटपुट, मतलब एक ही में से दो आउटपुट लेके मैंने ये जो दूसरा वायर है ये यहाँ पे किया है कनेक्शन, ये वाला आउटपुट लिया है, ठीक है। अभी आ जाते हैं 4 पिन पे वापस। फिर ये जो है ये वायर बीच वाला पिन, तो बीच वाला पिन का कनेक्शन करके मैंने जो है फिर से 5 पिन के जो बीच वाला पिन है उसमें मैंने इनपुट दिया है ये वाला, मतलब यहाँ पे कनेक्ट किया है मैं। अभी जो ये दोनों में से एक है, तो एक तो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। एक आप दोनों में से कोई भी वैसे तो दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मतलब थियोरेटिकल 85 ऐसा नंबर जो है वो जाता है ग्राउंड में, और 86 नंबर इनपुट। 86 नंबर इनपुट मतलब क्या कि यहाँ से आपको कनेक्शन, ये जो वायर जा रहा है ये मैंने कनेक्ट किया है, ये जाएगा हॉर्न पे, हॉर्न के साथ कनेक्ट करने का मतलब जब हॉर्न प्रेस करेंगे तो ये इसके पास आएगा इनपुट, और यहाँ से ये दोनों सर्किट कंप्लीट होगी, ये दो सर्किट कंप्लीट होगी और वहाँ पे लाइट चली जाएगी। सेम अभी ये इसका आ गया अभी 5 पिन के लिए। तो पहले तो बताया जैसे यहाँ पे तो ये इनपुट है, मतलब ये मैंने जैसे पहले बताया कि ये वाला जो है हमने ये बैटरी से कनेक्शन लिया है, ये वाला ये न्यूट्रल जाता है। फिर यहाँ पे आउटपुट है, जो 30 नंबर है यहाँ पे मैंने आउटपुट लिया है, जो हमारी एसेसरीज है उसमें जा रहा है। बीच वाला जो है वो अपने 4 पिन रिले में से जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे है, और ये जो है इनपुट है दूसरा यहाँ पे। अभी ये इनपुट, ये अभी सॉरी निकल गया, लेकिन ये जो है इनपुट है ये वायर। तो अभी आप देखिए दूर से ही, ये दोनों मैंने बताया था इनपुट इनपुट वायर है, मतलब ये हॉर्न में जाएगा तो ये जाएगा डीपर की लाइट में, स्विच में। अभी मान लो कि मैं चालू करता हूँ इसको, पर कैसे होगा एक मिनट में आपको बता देता हूँ। 30 नंबर का ये जो इनपुट है इसमें हम ये लगाएंगे अपनी एसेसरीज का। अभी ये दोनों इनपुट है, ये हॉर्न वाला है तो ये डीपर वाला है। अगर मान लो सपोज के हॉर्न पे टच होता है तो ये लाइट जल जाएगी। फिर हम डीपर यहाँ पे टच करते हैं तो भी ये लाइट जल जाएगी। तो ये कनेक्शन सिंपल तो नहीं बोल सकता हूँ, पर ये है। तो अभी सबसे पहले आपको ये साइड वाला जिसमें डीपर मारने के लिए जो स्विच दिया है वो, और हॉर्न का भी यहीं पे होता है, तो ये वाला आपको खोलना पड़ेगा। नीचे दो स्क्रू होते हैं, बस इतना ही है, ये खोलना है। फिर अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये वाला जो बटन है ये डीपर का बटन है, देखो बाहर से ये डीपर है पास वाला, और यहाँ पे खोल के ये वाला जो प्लेट है, ये वाला जो दिख रहे हो ना, यहाँ पे अपने आप एक वायर जो है शोल्डरिंग करके हमको यहाँ से बाहर निकलना रहेगा। सेम तो नीचे जो हॉर्न वाला बटन है जिसको दबाने से ये प्रेस हो रहा है, ये जो बाहर आ रहा है, तो ये जो प्लेट है वहाँ से भी एक वायर जो है शोल्डरिंग करके इसको यहाँ पे बाहर निकलना रहेगा। तो अभी मेन जो है हमको ये वायर कनेक्ट करना है ये हमारी डीपर लाइट के साथ और हॉर्न के स्विच के साथ। वो कैसे करते हैं वो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो कि मेरे यहाँ पे नीचे ये ड्रेनेज के लिए होल दिया गया है, तो यहाँ से मैं वायर डालूंगा, ऊपर लाऊंगा ऐसे करके, और ये मतलब आगे से मैं छील लूंगा,
और इधर से ही वापस मैं मतलब वापस डालूंगा और वही छेद से मैं निकाल लूँगा, तो ये यहाँ पे अटक जाएगा। ये यहाँ पे जो थोड़ा बहुत है ये जगह पे अटक जाएगा। तो फिर मैं इसका कनेक्शन वैसे करना चाहता हूँ। तो हमने जो शोल्डरिंग करना था वो शोल्डरिंग तो हमने कर दिया है, तो एक बार वो बताता हूँ। लेकिन पता नहीं हॉर्न वाला स्विच क्यों नहीं वर्क कर रहा है उसके साथ। बाकी ये जो डीपर वाला है वो तो चालू हो गया है। तो पहले ये जो हॉर्न वाला है ये देख लो, यहाँ पे आपको शोल्डरिंग मतलब दिख रहा होगा। दूसरा ये जगह पे जो दिख रहे हो, तो ये हमने ये ब्लैक वायर जो लगाया है ना, ये शोल्डरिंग कर दिया है यहाँ पे। अभी ये कनेक्शन वैसे है, सही है। और हमने ये वायर भी चेक किया कि अगर वायर में कुछ दिक्कत हो तो, पर पता नहीं ये फोन वाला जो स्विच है मेन वो वर्क क्यों नहीं कर रहा है। और यहाँ पे कनेक्शन लाइट जल रही है, तो मतलब ये कनेक्शन तो सही है, पर क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। बाकी जो लाइट वाला है वो हो चुका है, तो अगर मैं चालू करके दिखाऊं, ये है, ये पासिंग लाइट का स्विच है, ये हो गया है। तो यहाँ से भी हम चालू इसको कर सकते हैं। अभी बस ये मतलब आज का जो मतलब टारगेट है वो तो ये मतलब ये अचीव पूरा तो नहीं हुआ है। फोन वाला पता नहीं क्या हो रहा है, पर इतना हो गया है, चलो हमने इतना तो है। तो अभी मैं ये सब कुछ वायरिंग वायरिंग सब कुछ सेटअप करके पैक कर देता हूँ। तो गाइस अब अभी हम आ चुके हैं जो लाइट लगा के इतनी मेहनत किया उसका रिजल्ट देखने के लिए। अंधेरी जगह पे आसपास देख रहे हो काफ़ी अंधेरा है। तो अभी हम बताते हैं। तो पहले तो ये जैसा देख पा रहे हो ना, यहाँ पे हमने इसका जो बटन है वो लगाया है। ठीक है, ये जो हमारा रेगुलर था मतलब 60 वाट वाला, इस ये 30 वाट वाली लाइट का। अभी इसमें भी एक जो है मैंने लगाया है। तो नीचे करोगे तो वाइट होगी, ऊपर करोगे तो रेड DRL जो होता है वो होगा, बीच में बंद हो जाएगा। सेम यहीं पे नीचे जो है ब्लू येलो होगा और बीच में बंद हो जाएगा। ऊपर करोगे तो कुछ नहीं है, उसमें खाली रखा है मैंने, क्योंकि येलो और वाइट हमने किया है डीपर लाइट के साथ। अभी ज़्यादा टाइम ना बढ़ाते हुए पहले आगे एक बार जो दिखा देते हैं आगे से कि यहाँ पे हमने माउंट किया है, वैसे दिखा ही हुआ है। लेकिन ये अभी हमने सब कुछ एडजस्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है, उसके बाद का है। तो ये अभी है फिलहाल। अभी हम चालू करेंगे वाइट लाइट। तो ये वाइट लाइट को बंद करेंगे, या रेड DRL, तो ये हो गई वो। उसके बाद ये बंद करते हैं और येलो, तो सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इधर आइए देखते हैं रिजल्ट। तो अभी मैं करता हूँ ऑन वाइट को, तो सामने देखिए, और ये काफ़ी दूर दिख रहा है वैसे, अच्छा है। अभी बंद करके अगर मैं रेड DRL, तो ये साइड में जाएगा ऐसे तरीके से, लेकिन उसका कुछ खास वैसा है नहीं, पर अच्छा लग रहा है दूर से। अभी येलो करते हैं, तो येलो काफ़ी ब्राइट है वैसे, और काफ़ी अच्छी मतलब विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा हमें। तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है इसका वैसे। और अगर अगर मैंने मतलब येलो और वाइट जो एक ही से चालू होते ही वो मैंने डीपर रिपेयर लगाया, और उसमें मेरे पूरे पैसे वसूल है। कैसे डीपर का कवर करता है वो देख एक बार, येलो और वाइट दोनों। अभी उसको फटाफट करके दिखाते हैं। ये है ऐसा, सामने देखिए, ये वहाँ जो फ्लैट है वहाँ तक जा रही है रोशनी, तो काफ़ी बढ़िया है इसका थ्रो। तो अगर मुझको वाइट एंड येलो दोनों एक साथ जलाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं जो ये डीपर वाला स्विच होता है उसको मैं ऑन कर दूं, तो येलो और वाइट दोनों जलेंगे। अगर ये नहीं करना है, मैन्युअली मुझे चलाना है, तो यहाँ पे मैं वाइट चालू कर दूंगा, तो ये वाइट है। और यहाँ से मैं येलो चालू कर दूंगा, तो ये येलो चालू हो गया, दोनों चालू हो गए मतलब। तो इसीलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा था कि मैंने येलो नीचे ऊपर ना रखते हुए बाजू में कर लिया, तो ताकि मैं दोनों को ऐसे तरीके से चला पाऊँ। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी मैंने बताया उसमें अगर कुछ और भी आप ऐड ऑन कर सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे करते हो और भी अच्छा होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।